बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो के लिए मुझे जो टॉपिक मिला है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन इतना भी अजीबोगरीब नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसे आसान बना दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ पिक्चर्स मुझे आई हैं, जिसमें देखें ये हमारे पास टाइप शुदा हैं। ये देखें इधर कुछ टाइप है, 2 कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट टाइप है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आप किस तरह से टेक्स्ट जो होता है हमारा, स्कैनेबल टेक्स्ट जो होता है उसको OCR करके आप एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो, लेकिन जब ये 2 कॉलम्स में इस तरह हो तो ये इसको OCR करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे ये आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाएगा हमारे टेक्स्ट के अंदर। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो कि एक क्रॉप टूल भी हो उसके अंदर। तो फ़ोटो एडिटिंग के लिए कोई भी आप छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। तो मेरे पास विंडो 8 या 10 अगर आपके पास है तो आपको कोई भी टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही वो क्रॉप टूल मौजूद होता है। तो देखिए, ये विंडो 10 है, इसमें यहाँ पे देखिए ये क्रॉप टूल मौजूद है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे अलग से इस तरह से विंडो नज़र आती है। इसको मैं यहाँ से देखिए इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ, और ऊपर से भी जहाँ तक मैंने पिक्चर को रखना है। ये देखें, क्रॉप करने के बाद यहाँ से एक ये आधी साइड जो है ना वो हम क्रॉप कर लेंगे, यानी कि एक कॉलम ये वाला क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव एज कॉपी करनी है आपने, सेव नहीं करना। अगर सेव करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है ना ये गायब हो जाएगा, ये पिक्चर भी डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आप सेव एज करेंगे तो इसकी एक कॉपी सेव होगी। तो सेव एज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ जी क्रॉप पिक्स। तो ये मैं लिख लेता हूँ। फोल्डर बनाने के बाद इसमें लिख लेता हूँ जी इसका नंबर 1 सेव कर दें। तो ये देखें, ये सेव होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी पिक्चर को ओपन करेंगे, दोबारा से इसको क्रॉप करेंगे यहाँ से लेंगे। अब हम इस दाना वाला क्रॉप करेंगे, ये देखें इस तरह, और इसको सेव एज कर देंगे और इसका नाम रख देंगे 2, ठीक है। ये एक पिक्चर होगी हमारी। इसी तरह हम इसको कर लेंगे। तो मैं थोड़ा तेज़ी के साथ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने पिक्चर्स को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद अब आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। याद रखें, सिर्फ गूगल क्रोम आपने इस्तेमाल करना है OCR के लिए, और कोई आपने ब्राउज़र इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो गूगल क्रोम के अंदर आपने अपना अकाउंट लगाना है। लगाने के बाद यहाँ से आपने अपनी ड्राइव के अंदर चले जाना है। ड्राइव में आने के बाद आपने यहाँ पे करनी है जी अपनी वो पिक्चर्स को अपलोड। तो यहाँ से अपलोड जाऊँगा और पूरा फोल्डर में अपलोड कर लूँगा यहाँ से। तो ये मैंने बनाया था जी क्रॉप पिक्स के नाम से। ओपन करूँगा तो यहाँ से मुझे अपलोड फोल्डर करना पड़ेगा। फिर फोल्डर सेलेक्ट करें, अपलोड कर दें। तो ये देखिए, ये अपलोड हो रहा है फोल्डर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मेरी चारों तस्वीरें जो है अपलोड हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है तस्वीर को सिलेक्ट करके, ठीक है। राइट क्लिक के बाद आपने इसको करना है ओपन विद गूगल डॉक्स। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सारा पिक्चर के ऊपर जितना टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऊपर पिक्चर है, पिक्चर के नीचे देखिए ये सारा टेक्स्ट है। तो इसमें देखिए अब कुछ टेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास उसका साइज छोटा है और कुछ का बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे और सभी का साइज जो है ना यहाँ से ये देखिए ये साइज़ होता है। मैं एक जैसा कर लूँगा, 14 कर लूँगा, ये देखें। और अभी देखिए सारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज है।
तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ से इसका कलर भी ब्लैक कर दूंगा। ये देखिए जी, ये होगी जी मेरे पास एक फाइल। अब क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, ये खुद ब खुद सेव हो जाएगी। ये देखें, ये आइकन देख रहे हैं, तो ये गूगल डॉक्स का है, ये पिक्चर का है। तो ये पिक्चर है हमारे पास और ये टेक्स्ट है। इसी तरह ये दूसरी पिक्चर पे राइट क्लिक करना है आपने, ओपन विद गूगल डॉक्स करना है और ये भी टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह मैं तीसरी पे राइट क्लिक करके गूगल डॉक्स ओपन कर लेता हूँ। फिर इसी तरह मैं चौथी पे राइट क्लिक और गूगल डॉक्स, ये देखें जी, तो ये भी हो चुकी है मेरे पास कन्वर्ट। ये देखें, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, फिर इसी को खोल लें, इसका भी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, पिक्चर्स को आपने डिलीट कर देना है साथ साथ। यहाँ पे इस पिक्चर को भी डिलीट कर दें। अब देखें ज़रा, ये चीज़ होगी, कंट्रोल ए करें और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ एक जैसा कर दें, कलर जो है वो यहाँ से आप ब्लैक कर दें। अभी देखें हमारे पास कुछ टेक्स्ट के अंदर है ना फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होती हैं। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि आपका इंटरनेट लाजमी कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये ले जी, ये कन्वर्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये फाइल 1 को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो पिक्चर्स क्रॉप की हैं ये वाली, इसमें से एक पिक्चर को ओपन कर लेना है और इसको आपने कर लेना है हाफ स्क्रीन। ये देखिए इस तरह से हाफ स्क्रीन करने के बाद इसको कर ले जूम। तो उसके बाद इसको ओपन करें, इस फाइल को भी आपने कर लेना है, इस विंडो को भी सॉरी आपने कर लेना है हाफ स्क्रीन। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपने प्रूफ रीडिंग के लिए ऐसा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखें जी सारा का सारा ये वाला टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें। ये देखें सोल्व एक्सरसाइज यहाँ पे है, क्वेश्चन 1 शुरू हो रहा है। ये देखें ए और ये नीचे आपके पास ए और फिर ये बी है, ये रहा बी, ये सी और डी देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है। तो डी आपको ये मिल गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, फिर आगे ये आ गया जी आपके पास। ये देखो कुछ टेक्स्ट जो है ना वो खुद से ऐड कर देता है, ये सॉरी नहीं ऊपर वाले का। यहाँ पे आ जाए, ये देखिए ए बी ये सी और डी और यहाँ पे आ जाए नीचे। तो आपने इस तरह से अपना टेक्स्ट कर लेना है। तो ये मरूजी थी, तो मरूजी में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपका प्लेन टेक्स्ट होगा तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये देखें, तो ये वैसे भी ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखें। तो ये जब आप कर लेंगे ना, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपकी ऑप्शन ए है, कहाँ तक आपकी ऑप्शन बी है, कहाँ तक आपकी ऑप्शन डी है। इधर से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा, देखिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो बच चुका है टाइपिंग करने से। और ये एक और बात इसमें है कि ये क्योंकि गूगल डॉक्स है, इसके अंदर जो डिक्शनरी है ना टेक्स्ट की, वो हर किस्म की है, चाहे आप बायो लिख रहे हो, केमिस्ट्री लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको बायो की डिक्शनरी नहीं मिलती। जैसे कि देखें, अगर मैं यहाँ पे इसके स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिक इसके स्पेलिंग करेक्ट करने के बारे में बता देगा। ये देखें, ठीक है। जबकि वर्ड के अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये वाहद है गूगल डॉक्स जहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि बायो की डिक्शनरी इसके अंदर ऐड है। तो OCR करते हुए अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो जाए तो ये ऑटोमेटिक उसको आप यहाँ से इस तरह से करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऑल यहाँ तक है, ये रहा जी, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ए बी सी और ये रहा डी, यहाँ पे इन। तो मैं इधर से देख रहा हूँ और फिर इधर से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे कर लेना है, ये ए बी सी और ये डी, ये यहाँ से आए, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये रेगुलर मैं ये काम करता रहता हूँ, नॉर्मली बात है, इसलिए मुझे आइडिया हो जाता है कहाँ तक ये ऑप्शन जा रही हैं।
जब आप भी इस तरह काफ़ी काम करेंगे ना तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, इधर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इधर बहुत कम देख रहा हूँ, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए साथ में ओपन किया और ख़ुद के लिए किया। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुझे नहीं पता चल सकती, क्योंकि ये मैंने तो किताब लिखी नहीं है, मैं तो इस चीज़ का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता ये है क्या चीज़, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ चैनल के टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं कि वो छोड़ें इस बात को। ये लें जी, अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, तो ये ए, तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अब यहाँ पे ये हैं जी, ये देखें, ये कहते चलिए, ये देखें, ये नीचे आ गई है और ये 9W। तो इसको इस तरह से आपने बाद में क्या करना है, बड़ी करने के बाद बंद कर देना है। जब आप बंद करेंगे ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगी इसके अंदर। अब देखिए इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक सेव होगी। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कंट्रोल एस प्रेस करने की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ब खुद सेव होती रहती है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल ए से, या फिर इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक और टिप दूंगा कि आप एक वर्ड की फ़ाइल बना लें, ताकि साथ साथ आप सेव करने के बाद, वहाँ पे चेंजिंग करने के बाद या सेटिंग करने के बाद इस फाइल के अंदर पेस्ट करते जाएं वहाँ से टेक्स्ट, जिसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में आपको अलग-अलग फ़ाइलों से उठाना नहीं पड़ेगा टेक्स्ट। तो एक दफ़ा ही आप यहाँ से उठा लेंगे। ये देखें, ये एक बार ही मैंने टाइप कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट की जब करूँगा ना, ये देखें, ये एक बार ही आ गई मेरे पास, ये देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट की जब मैं करूँगा, यहाँ पे देखें जी, आ जाए। अब मैं जब नेक्स्ट की करूँगा तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस फाइल के आखिर पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ये देखें, तो इसको भी मैं ज़रा हाफ स्क्रीन कर लेता हूँ और इस पिक्चर को भी मैं खोल लेता हूँ। ये देखें, इसको भी हाफ स्क्रीन करने के बाद मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखें, तो मैं विंडो 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे ये देखिए ABCD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन दे रहा है, ये देखें यहाँ पे ये स्पेलिंग और यहाँ पे ये देखें, ठीक है ना, ऑटोमेटिक इसने बता दिए। ये देखो, सिंपल इजी, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये देखें, सिंपल है। तो मैं एक पेज भी करके दिखा सकता था, मैं दूसरा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से नेक्स्ट भी करना है। इसमें लाइंस को आपको खुद ब खुद जोड़ना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये नीचे थी ना, तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस से ऊपर वाली लाइन के साथ खुद जोड़ना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे ये आ रहा है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना। तो ये मैं देख लेता हूँ कौन सी है। हाँ, ये देखें, COLUMB कॉलम्स, ये कह रहा है कैसे होता है। तो ये गूगल की डिक्शनरी ये ठीक दे रहा है, ये हो सकता है ये कंपोज़र की मिस्टेक हो, तो यही स्पेलिंग होंगे। कंपोजिंग करते हुए काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं और प्रूफ रीडिंग के दौरान भी निकल जाती हैं, इसलिए ये कंपोज़र की मिस्टेक होगी। तो ये देखिए N2 है, ये आपको वर्ड के अंदर जाके सेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन मौजूद नहीं है।
अगर है तो उसके लिए आपको इसको छोटा करना पड़ता है साइज़ को। तो अब इसके साइज़ को फ़िलहाल कम कर दे ताकि आपको बाद में पता रहे कि आपने इसको नीचे लेके जाना है। तो ये पिक्चर असल में सब्जेक्ट जो है ना केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई और है, अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ आ गई इसमें जो कि मैं चाह रहा कि आपको बताऊँ। अगर इस तरह से दो लाइंस हो तो देखिए जब OCR होता है ना तो ये इस तरह से OCR होता है। अब इसमें इस गूगल डॉक्स को या ये नहीं पता कि ये एक फिक्रा है, इसने क्या करना है ए लिखना है, इसको OCR करवाना है। जैसे कि देखें ये देखिए ए पॉपुलर और उसके बाद एंड और ये बी, ये देखिए इस तरह से। तो ये नीचे लाइन है तो इसको आपको उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको, ये देखें ये वाला। तो इसको मैं उठा के इस तरह ऊपर ले जाऊँगा, ये देखो सिंपल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका कोई MCQ इस तरह दो लाइन्स में आ जाए तो उसको आप इस तरह से OCR करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये देखें जी, ठीक है ये भी हो गया। अब ये सारा मैंने OCR करवा लिया। अब इस सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक Ctrl A से, इस शीट पे नीचे आऊँगा आखिर पे, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये देखें जी पेस्ट हो गए। अब देखें क्या करना है, हमने इन ऑप्शंस को इस तरह एक लाइंस में करना है। तो उसके लिए एक तरीका मैं ये करूँगा, यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिमिलर फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना है आगे, ये देखें डिलीट टैब, फिर नेक्स्ट डिलीट टैब, डिलीट टैब, ये आपने इस तरह प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, एक टैब सेट कर सकते हैं इन सब के। तो टैब के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेज लेआउट में जाऊँगा, पैराग्राफ में क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए ये एक मार्क सा बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, या फिर ये जो मेरा रूलर है ये, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसमें देखिए डायरेक्ट टैब की ऑप्शन ऑन हो गई। तो यहाँ से मैं या फिर यहाँ पे क्लिक करें, इसमें यहाँ पे टैब के बाद यहाँ पे मैंने इसका टैब सेट करना है 1.3 कर लें, ठीक है। तो देखें खुद ब खुद जब आप यहाँ पे देखिए टैब प्रेस करेंगे तो 1.3 इंच के फासले पे ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डिलीट टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद उसके नीचे आ जाएगा, डिलीट टैब, डिलीट टैब। तो ये कुछ बड़े हैं तो मैं दो लाइंस में इस तरह कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। डिलीट टैब या फिर टैब डिलीट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जिस तरह करना है, ये देखें तो ये ए है, बी सी और यहाँ पे नीचे आ जाइए यार, तो ये रहा जी, ठीक है। इस तरह से आप इनको कर सकते हो। तो देखिए इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम भी बचा है टाइपिंग का, और काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पेलिंग मिस्टेक से बचत हुई है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी किस तरह से आप इस तरह के MCQs को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी डबल कॉलम्स के। अगर सिंगल कॉलम वाले हो तो उनको आपको क्रॉप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो इजीली क्रॉप हो, मतलब कि पहले से क्रॉप शुदा ही होते हैं, इजीली वो OCR हो जाएंगे। उनको आपने सिंपल क्या करना है, डाउनलोड करना है और वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है, तो नहीं भी आई तब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।